हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों को लेकर ताज़ा सर्वे। सभी सीटों पर बात करेंगे, कौन सी सीट पर किसका दबदबा है, क्या कुछ स्थिति है। तो चलिए बिना समय गवाए जानेंगे सिरसा की 5 सीटों की। तो 3 सीटों पर एनडीए तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ की 5 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए जबकि 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर ताज़ा सर्वे में काफ़ी बड़े बदलाव हो रहे हैं। महेंद्रगढ़ के बाद जिंद की 5 सीटों में 1 सीट पर एनडीए, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर आपको बता दें कि इनेलो जीत रही है। पलवल की 2 सीटें इंडिया गठबंधन जबकि 1 सीट पर एनडीए जीतता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे में बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसी बीच आपको बता दें कि रोहतक जिले की 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर 2 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। रोचक और महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रही हैं। काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की यमुनानगर की 3 सीटें एनडीए, 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, पंचकुला की 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अहम और रोचक स्थिति बनी हुई है हरियाणा चुनाव को लेकर और इसी के चलते एक सीट पर बड़े बदलाव भी हमें देखने को मिल रहे हैं। ताज़ा सर्वे के अनुसार भिवानी की 3 सीटें एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है जबकि चरखी दादरी की 1 सीट पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे में यहाँ पर कोई बड़े बदलाव नहीं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सोनीपत की 6 सीटों में 5 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार। जबकि आपको बता दें फतेहाबाद की 3 सीटों में 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। पानीपत की 4 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए जबकि 1 सीट पर इंडिया गठबंधन कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कैथल की 2 सीटों पर एनडीए और 2 ही सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में मुकाबला काफ़ी कड़ा और रोचक माना जा रहा है। एक सीट पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में रोचक और कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है और इसी के चलते एक सीट एक क्षेत्र को लेकर बड़े बदलाव और अहम स्थितियां हैं जो कि यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है। करनाल की 5 ही सीटों पर एनडीए का कब्जा पूरा होता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते इस सीट पर काफ़ी कड़ा और महत्वपूर्ण संघर्षपूर्ण। नूंह जिले की बात करें तो नूंह जिले की वर्तमान में रोचक स्थिति है और यही वजह है कि वर्तमान में काफ़ी कांटे की टक्कर स्थिति बनी हुई है और आपको बता दें कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी की 2 सीटें एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हो रहा है जबकि फाइनल अगर बात करें तो यहाँ पर 50 सीटें एनडीए और 38 सीटें इंडिया गठबंधन। दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।